हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। कैसे हो? फटाफट जल्दी रिप्लाई करो बेटा। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से रिप्लाई करो। सर आप कैसे? बेटा आज मयंक सर की तबीयत खराब होगी काफी, इसलिए उनकी क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी और उनके सेम टाइम पे मैं ले रहा हूँ बेटा अभी आज क्लास, ठीक है? ताकि एक गैप ना बने। ओके, ठीक है सर। तो क्या हम शुरू करें अपना सेल ऑफ गुड्स वाली कहानी आगे बढ़ाएं? बीनू गुड इवनिंग। फटाफट से रिप्लाई करो। रिया वेलकम बेटा। कौशल, आज की अदालत शुरू की जाए। हाँ बेटे, अदालत तेरा ही नाम निकाला हुआ नितिन सर की अदालत बेटा। हाँ मुझे पता। अदिति गुड इवनिंग बेटा। आदित्य, आदित्य बेटा, एक काम करता हूँ, एक मैं ना जड़ी बूटी घोटने वाला हूँ, वहां से याद कराएंगे। नालायक, बोल चुका हूँ तेरे को, प्रोविजन जब पढ़ते हैं तो उसको उसके साथ में एग्जाम्पल फ्रेम करना स्टार्ट करना। अब मेहनत तो थोड़ी बहुत करेंगे ना बेटा, या थोड़ी बहुत मेहनत भी नहीं करेंगे हम लोग। जैसे प्रोविजन पढ़ता है ना, उसके साथ में अपना एग्जाम्पल फ्रेम किया कर, खुद का सेल्फ एग्जाम्पल। देखना ऑटोमेटिक तेरे को प्रोविजन याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? रोशनी गुड इवनिंग। दिविशा गुड इवनिंग। हाँ मुझे भी चाहिए जड़ी, तेरे को बड़ा मिलेगी जड़ी बूटी, रुक जा तू। नालायक। दिविशा हेलो बेटा। तो कैन वी स्टार्ट गाइस? हाँ जी स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, ये डिस्कशन चल रहा था हमारे पास में। हम अनपेड सेलर के राइट्स पढ़ रहे थे बेटा। तो अनपेड सेलर के राइट्स में हम आई थिंक सो राइट ऑफ लियन तक लिख चुके थे। लियन तक लिख चुके थे। आदित्य कह रहा बेटा फ्री कुछ भी नहीं होता। कह रहा फ्री में क्यों पढ़ाते हो? बेटा फ्री में नहीं पढ़ा रहा मैं, तुम्हारा टाइम और मेरा टाइम दोनों का टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? और जिंदगी में समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। नालायक कह रहे फ्री में पढ़ा रहे हो। फ्री में कुछ नहीं है बेटा। जो टाइम, जो एफर्ट तुम मुझे दे रहे हो और मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये हम दोनों की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस चीज के अंदर। एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी। समझा? हाँ। नालायक ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बता। हद हो गया। बताओ बताओ बताओ। सीओसी एजुकेशन बेटा हमेशा हर साल कुछ ना कुछ बच्चों के लॉन्च करता है, इस बार भी किया। हाँ, ऐसे वाली मुझे भी चाहिए जिसे घोल के पी जाऊं तो सब कुछ लर्न हो जाए बिना। वेरी गुड रोशनी। अच्छा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, हाँ वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब सही बनाया हमने, है ना? आदित्य बेटा नहीं, उसका इश्यू था बेटा एक्चुअली ना, कुछ बच्चे थे उसमें जो उसको बहुत लाइटली ले रहे थे। और देखो प्रैक्टिकली क्या होता है ना, व्हाइल समबडी इज प्रोवाइडिंग यू समथिंग, ठीक है, तो उसकी वैल्यू करनी होती है। और जब को वैल्यू उसकी नहीं करते ना कुछ लोग, तो उसके बाद ना मन खराब हो जाता है बेटा। दैट्स द रीजन, ठीक है? इसीलिए वो हो जाता है। एंड दैट्स नॉट, क्योंकि संतोष सर तो हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं बेटा, यू नो वेरी वेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, और वहां पर हमने आई थिंक सो राइट ऑफ लीन तक कर लिया था। थोड़ा आपको इस पे ओवरव्यू भी दे रहा हूं कि राइट ऑफ लीन में कहां तक क्या क्या हुआ था, ठीक है? थोड़ा रिपीट भी करवा रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? हाँ। क्वेश्चन अब खुश है ना लायक, तू बता हाँ है ना? यस। सुना ध्यान से बात बेटा। तो इनिशियली अगर बात करूं, समझना, हम लोग कल राइट ऑफ लीन पढ़ चुके थे। राइट ऑफ लीन वाले पार्ट में हमने कुछ बेसिक, मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं क्या क्या था। तो आपने सीखा था राइट ऑफ लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। गुड्स के कंट्रोल को, अब सुनना चालू करना रहेगा, पूरा फोकस यहाँ पे सब सामने। गुड्स की पोजीशन को कंट्रोल करने का राइट अनपेड सेलर के पास में होता है, ये हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है? इसके अलावा इसमें और पढ़ा था कि राइट ऑफ लीन किन किन केसेस में बनता है, मतलब वो कौन कौन से केसेस है जहां पर एक अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लीन रख सकता है। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था कि भाई गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब सामान को क्रेडिट पर सेल ना किया गया। याद कर लो, फिर कहोगे याद नहीं करवा देते, तेरे लिए बोल रहा हूं, सुन ले ध्यान से बेटा। याद करने के लिए याद करवा रहा हूं बेटा। हाँ हाँ, वेरी गुड रोशनी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब देख लेंगे। यस वेलकम बेटा। तो नॉर्मली हमने सीखा कल कि राइट ऑफ लीन कब बनता है, अगर सामान क्रेडिट पे ना बेचा गया। दूसरा, क्रेडिट पे बेचा गया हो, उधार बेचा गया हो, लेकिन उधार का टाइम पीरियड, जो टाइम था क्रेडिट टाइम पीरियड, वो एक्सपायर हो गया। तो सिंपल सी बात ना, टाइम एक्सपायर हो गया आपका, लोन का क्रेडिट टाइम पीरियड ही एक्सपायर हो गया इन शॉर्ट। तो बताओ, सोच के देखो, तो क्या वहां पैसा पैसा क्या करोगे भैया? सिंपल सी बात ना, वो राइट रखता है अपने पास में। नेक्स्ट हमने इसमें लिखा था कि या तो बायर क्या हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये वो सारे केसेस थे गाइस जो हमने पढ़े थे अपने पास में, कि जिन जिन कंडीशन में राइट ऑफ लीन बनता है। अगर आप चेक करो
तो कल जो पूरा हमने लिखा था वो पूरा का पूरा रिकॉल करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। मैं गुड इवनिंग, आगे आते हैं, बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, फिर हमने पढ़ा भैया एक्सेप्शन वाला पॉइंट, याद आया? बताओ बताओ कौन कौन सी एक्सेप्शन थी, कि कौन कौन से केसेस के अंदर राइट ऑफ लीन नहीं बनता, किन किन केसेस में सेलर, अनपेड सेलर के पास में ये राइट निकल जाता उसके हाथ से। टेल मी, रिप्लाई करो। रोशनी, यश, कौशल, महक, आदित्य, बताओ बताओ। दिविशा, वो कौन कौन सी कंडीशंस थी जहां पर राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता बेटा? सर हम बताएंगे। कौन सा, एक कौन सा था? जहां पर गुड्स को रिपेयर के लिए लिया गया, रिपोजेस्ड आफ्टर सेल, याद आया? वेयर द गुड्स हैव बीन रिपोजेस्ड आफ्टर सेल, सामान को क्या किया गया? रिपोजेस्ड, रिपेयर के लिए सामान लिया गया। तो उस केस में ध्यान रखना, अनपेड सेलर के पास ये हक नहीं है कि वो तुम्हारे सामान को अपने पास कंट्रोल में ले ले। वेरी गुड गोतोशी, गुड इवनिंग बेटा। नंबर 2, रिपोजेस्ड। दूसरा क्या था? जहां पर अदर चार्जेस के लिए, प्राइस के अलावा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। आज पता एक्चुअली क्या हुआ, एक पर्सन का फोन आया मेरे पास में। उस पर्सन ने मुझे बोला कि सर एक्चुअली ना मैंने एक लोन लिया था, मैंने एक लोन लिया था, मेरा कार लोन था, ठीक है, और बैंक का पैसा नहीं पे कर पाया। तो मुझे अभी प्रैक्टिकली ये बताओ, क्या बैंक मेरी जो गाड़ी है अगर मैं लोन पे नहीं करूंगा तो गाड़ी ले सकता है? तो क्वेश्चन ये था। मैंने बोला भाई सिंपल सा फंडा समझो ध्यान से। अब मैंने कुछ उसको नया थोड़ी बताया, मैंने उसे वही लो वाली बातें बताई। भाई देख बात समझ, एक सेलर के पास ये राइट है कि अगर उसका प्राइस पे नहीं हुआ, सुनना क्या बोला मैंने उसको, मैंने उसे बोला अगर उसका प्राइस पे नहीं हुआ तो वो तेरे गुड्स को रिटेन करने का राइट रखता है। वो तेरा गुड्स तुझसे ले सकता है, सीज कर सकता है और किसी को बेच भी सकता है, राइट टू रीसेल बनता है उसके पास। लेकिन अगर मान ले तूने प्राइस पूरा पे किया हुआ है, अगर तेरी गुड्स का पूरा प्राइस पे हो चुका है मेरे भाई, और लेकिन तेरा अदर चार्जेस हो सकता है भाई, अब तेरे एग्जांपल के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज था, डिलीवरी चार्जेस था, बाकी कोई चार्ज तेरे बचे हुए हैं, इंटरेस्ट बचा है, पेनल्टी अमाउंट थी, उस पैसे के लिए, उस पेनल्टी वाली अमाउंट के लिए वो तेरी गुड्स को रिपोजेस रिटेन नहीं कर सकता। तो बताओ मैंने क्या नया बोला? मैंने तो वही बोला ना जो कल पढ़ाया आपको मैंने। रियल केस में भी तो किसी को हेल्प के लिए क्या बोला गया? वही बोला गया ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिया शाबाश बेटा। विश्वजीत गुड इवनिंग बेटा। तो प्रैक्टिकली जो आप बोल रहे हो, वो जो लिख रहे हो, वही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रहा है। तो किसी क्लाइंट को भी क्या बोल रहे हो, वही तो बोल रहे हो ना भाई साहब। क्लियर हो गया? तीसरा और क्या था? जहां पर बायर या उसके ऑथोराइज एजेंट ने, यार ये हम कल लिख चुके नालायको, याद रखो, जहां बायर या उसके ऑथोराइज एजेंट ने क्या किया? लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से क्या किया? अगर गुड्स का पोजीशन ले लिया कोर्ट में जाके, तो भैया दोबारा से सेलर के पास वो राइट नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जहां पर सेलर खुद अपने हाथ से अपना गला दबा दे, मतलब अपने हाथ से मतलब वो खुद अपने हाथों से अपना राइट ऑफ लीन खत्म कर दे। कैसे? बाय एक्सटेंडिंग द टाइम पीरियड। मैं कल वाला पूरा टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं पहले। बाय एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टाइम पीरियड, उधार का टाइम पीरियड बढ़ा दे। तो सिंपल सी बात ना भैया, तो जितना टाइम बढ़ाया उस टाइम तक तेरा राइट ऑफ लीन गया, सिंपल सी बात। और लास्ट क्या बढ़ा था? गुड्स को अगर पार्ट डिलीवरी किया गया, मतलब पूरा सामान नहीं दिया, जितना पैसा आया था सेलर के पास में, जितना पैसा आया उसने अगर उतने ही पार्ट को डिलीवरी किया, तो सोच के देखो बेटा, क्या उस केस के अंदर जितना पैसा आया उतनी डिलीवरी कर दी, तो उस वाले पार्ट के अंदर, उस शोर वाले तोड़ के अंदर, क्या सेलर उसके बाद उस सामान को जो उसने पैसा दे दिया उसको ले पाएगा? आंसर इज नो। एंड दिस वो द टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था, राइट ऑफ लीन वाला पार्ट। देख लो, इसी पार्ट को हमने लेंथ में लिखा, डिटेल में लिखा था, इसी को शॉर्ट में रिवाइज भी करवा दिया मैंने। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन क्या है? तो वेरी अदिति, वेरी गुड बेटा। रोशनी, यस बेटा। हाँ, यस बेटा। बताओ बेटा, कोई डाउट इसमें? बोलो बोलो बोलो। अभी कह रहे कितनी देर पहले स्टार्ट? अभी बेटा मैंने अभी जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज करवाया बस। अभी आज वाला क्लास तो अभी यहाँ चालू होगा। ये राइट ऑफ लीन कल हमने पढ़ा था, अनपेड सेलर के राइट्स में हम लोगों ने राइट ऑफ लीन कल पढ़ा था, राइट अगेंस्ट द गुड्स वाला, उसी के पार्ट को रिवाइज करवाया मैंने। और अभी मैं आगे बढ़ूंगा। रिवाइज मतलब पॉइंट वाइज बता रहे कौन कौन से पॉइंट किए थे हम लोगों ने। हाँ, यही तो जादू है बाबा जी आपका। याद हो गया ना क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा। अभी बेटा मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया, मयंक सर की तबीयत काफी खराब हो गई थी बेटा, इसलिए उनकी क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी और उनकी क्लास मैं ले रहा हूँ इस टाइम पे, उनकी टाइमिंग मैंने ले लिया इस टाइम पे अभी आज।
तो उनका जैसे वो ठीक होंगे तो अपकमिंग क्लास में मंडे में आपको मिलते हैं आपसे क्लास में, ठीक है। लॉन्ग को शॉर्ट में, हाँ बेटे यही तो तरीका। चले आओ बेटे, तो अब स्टार्ट करते हैं। रिवाइज तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि राइट ऑफ लीन के ऊपर प्रोविजन भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे ना? नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलेंगे। भूलोगे तो गला दबा दूंगा लायक को। आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आता है बात अगले राइट की। द नेक्स्ट राइट, किसके राइट पढ़ रहे हो? द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स में हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड राइट। पहला था राइट ऑफ लीन, जो पूरा लिख चुके, समझ चुके। नाउ इट कम्स विद टॉपिक द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब मैं चाहूंगा हर बच्चा पूरे फोकस से सुने इस बात को, ताकि बाद में नोट भी कर ले वो, है ना। लारा दत्ता, हाय मेरे फेवरेट टीचर, हाय, हेलो, हाय मेरे फेवरेट स्टूडेंट, है ना। वेलकम। आई जस्ट जॉइन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, थैंक यू सर। ओके, नो अभी कोई नो 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 इशू एट ऑल बेटा, ठीक है। हाँ। हाँ सर, हमें अपना गला नहीं दबा रहा बेटा, मैं बोलता बोलता हूँ, बताओ अब बोलू भी ना, चुप हो जाऊं। सुनो ध्यान से। राइट नंबर 2 गाइस, द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। प्लीज सुनना ध्यान से। आज का पार्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं गाइस। अगर एक सेलर को पैसा नहीं मिला प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली भी है तो यही है कहानी जो बोलने वाला हूं। अगर किसी सेलर को बायर से उसके बेचे गए सामान का पैसा नहीं मिला, प्राइस नहीं मिला, तो एक राइट तो था राइट ऑफ लीन। द सेकेंड राइट इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है ट्रांसपोर्ट। सुनते रहना बस ध्यान से, तुम बस सुन लो, समझा अपने आप दूंगा। अखिल कह रहा है मुझे भूल, अखिल तुझे भूल सकता हूं बेटा, राधे राधे। कैसी बात कर रहा है बेटा, जिगर का टुकड़ा है, तू सुन ले ध्यान से। तो क्या बोला? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मींस ट्रांसपोर्ट। अगर सेलर चाहे तो जो सामान ट्रांसपोर्ट में निकल चुका है, दैट मींस सेलर के हाथ से जो सामान निकला उसने ट्रांसपोर्ट में डलवाया और वो सामान बायर तक पहुंचने वाला था, तो बेटा उस केस में, क्योंकि आपने एक बात जानी है, बायर को सामान मिल गया, बायर ने यूज कर लिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ये होता नॉर्मल केसेस के अंदर। लेकिन ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई सामान है, अब एक सोच के देखो, ट्रांसपोर्ट में सामान है इसका मतलब सेलर के हाथ से निकल चुका है ना। ट्रांसपोर्ट में कोई सामान है तो इसका मतलब सेलर के हाथों से वो सामान निकल चुका है। हाँ, मेरे भी फेवरेट टीचर संतुष्टि कह रही है, इनका पेड कोर्स काफी औसम है। थैंक यू संतुष्टि, थैंक यू सो मच बेटा। अब सुनो, तो सेलर के हाथ से सामान निकल गया मतलब ट्रांसपोर्टेशन में सामान लगा हुआ है। अब बताओ, क्या हाथों से सामान निकलने के बाद, मतलब कंट्रोल निकलने के बावजूद भी, क्या अनपेड सेलर गुड्स को वापस मंगवा सकता है? टेल मी, रिप्लाई करो, क्या वो मंगवा सकता है? मैंने सर का पेड कोर्स लिया, थैंक यू लारा बेटा, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, होप सो। टेल मी, बताओ मुझे। तो क्या ऐसी कंडीशन में, यस यस यस, रिया कह रही है यस, योशल कह रही है यस, यस एग्जैक्टली, हाँ ये राइट दिया है, हाँ ये राइट दिया है लो ने अनपेड सेलर को। इसे राइट टू रिटेन नहीं कहते हैं। जब आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है, सुनना ध्यान से बात को, बड़ी काम की बात है, जब आपके हाथों से किसी गुड्स का कंट्रोल निकल जाता है बीइंग ए सेलर, लोग कहता है भैया तब भी आप उस सामान की कंट्रोल को, पोजीशन को वापस ले सकते हो। वापस मतलब रिगेन, नॉट रिटेन। राइट ऑफ लीन का मतलब था राइट टू रिटेन द गुड्स, अपने पास रखना। और राइट टू शॉपिंग ट्रांजिट का दूसरा नाम क्या है? राइट टू शॉपिंग ट्रांजिट का मतलब बेटा है क्या सर? राइट टू रिगेन द पोजीशन। मतलब आप चाहो तो आप मतलब अनपेड सेलर चाहे तो गुड्स की पोजीशन को दोबारा अपने पास ले सकता है, बेशक सामान ट्रांसपोर्ट में निकल गया हो। उसी को कहते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि राइट टू रिगेन बनता कब है। मुद्दा ये नहीं है कि बनता है ना। हाँ, फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिया था, कौशल कह रहा है वेरी गुड बेटा, याद, शाबाश कौशी, वेल कैसे बता। तो क्वेश्चन ये है गाइस कि सोच के बताओ वो कौन सा केस है जहां पर अनपेड सेलर ये राइट टू रिगेन रखता है। ऐसी कौन सा कंडीशन में, क्योंकि लॉ में ना प्रॉपर लिखना होता है, वो पार्ट मेंशन करना होता है यार कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब बनता है। तो वो कंडीशन कौन सी है, आओ लिखवाता हूं, नोट करो मेरे साथ में। पहले लिखेंगे भी समझेंगे, ठीक है। तो नोट करो, लिखो, लिखो बेटा, वेयर या द अनपेड सेलर, द अनपेड सेलर, लिखना चालू करो। द अनपेड सेलर कैन रिगेन, रिगेन है ना ले सकता है वापस। द अनपेड सेलर कैन रिगेन
द पोजेशन ऑफ गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स। सर रिगेन लिखे या हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों का मतलब सेम है बेटा। सामान को रुकवा दिया, मंगवा लिया वापस, उसको रिगेन ही बोलते हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स कब लिखो, इन केस, कब लिखो, ये है मेन वर्ड, इन केस द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। सर ये तो पहले भी था, सुन लो समझाऊंगा। द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। सर ये तो पहले, अरे सुन तो लो बेटा, इंसॉल्वेंट लिखो। इन द मीन टाइम, मेन वर्ड ये है बेटा, इन द मीन टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन टाइम हियर? सुन लो, बड़े काम की बात तो यही है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखो तो खाली इंसॉल्वेंट वाला वर्ड तो पहले भी आ चुका, सिर्फ इंसॉल्वेंसी वाला वर्ड तो पहले भी आ चुका कि इंसॉल्वेंट हुआ तो राइट टू रिटेन बनता है, याद है नहीं है? याद है हमको। तो खाली इंसॉल्वेंट वाला वर्ड तो पहले भी आ चुका, अब क्या नया आ गया? अब नया ये आ गया कि एक बार समझना, अगर सेलर ने सामान भेज दिया, ट्रांसपोर्ट में लगवा दिया, सामान भेज दिया, और ट्रांसपोर्टेशन में जाने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन में लगने के बाद मतलब when the goods is out of the possession of the seller, सामान निकल गया मेरे हाथों से, और उस दौरान मतलब मीन टाइम बोलते हैं उसको, उस दौरान निकलने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए या मिल गई कि बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तब इंफॉर्मेशन मिले कि बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो लो कहता है इन दैट केस, लो कहता है इन दैट केस दैट अनपेड सेलर इज हैविंग द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। उसके पास ये हक बनता है कि वो सामान की पोजीशन को वापस, इस ट्रांसपोर्ट को रोक सकता है और सामान अपने पास वापस मंगवा सकता है। बोलो याद रहेगी बात? क्या ये पॉइंट क्लियर रहेगा कि इन विच केस कि आपके पास ये वाला हक बनता है, किसके पास में? सेलर के पास में। समझ में आया? अभी अलग एक मीनिंग और बताऊंगा इसके अंदर आपको मैं। ये क्लियर हुआ? मोहन आईपीओ वेलकम बेटा, हाय। जवाब दो बेटा। यस रिया, संतुष्टि, कौशल, अभी, बलविंदर, यस कौशिक, अखिल। हाँ बेटा अखिल, पूछना डाउट, क्या डाउट है? पूछना इस टॉपिक से डाउट, लेकिन हाँ। सोरा राठौड़ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। जीएम बेटा, जीएम, यस। हाँ, जब जागो तभी सवेरा। वीर भैया, यस सर। पूछ बेटा पूछ, अखिल पूछ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस ये पॉइंट क्लियर हुआ कि राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन से कंडीशन में बनता है? हाँ हमें क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना। अब एक लाइन और पूछता हूं, जवाब देना। पूछ रहा हूं सब बच्चों से, सबसे पूछ रहा हूं भाई साहब, सबसे। क्या अगर ट्रांसपोर्ट में गाड़ी सामान था और ट्रांसपोर्टेशन का सामान बायर के वेयर हाउस तक पहुंच गया, सोचो, मतलब बायर के वेयर हाउस तक सामान पहुंच गया, वेयर हाउस तक सामान पहुंच गया, वहां पर सामान डिलीवर हो गया, बायर के पास सामान पहुंच गया, तो क्या तब भी उस अनपेड सेलर के पास ये राइट है? क्या तब भी उस अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि वो राइट टू रिगेन दी पोजीशन ऑफ गुड्स रखता हो? टेल मी। अखिल कह रहा है मैंने स्कैनर मंगवाया, प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूं? बेटा ये क्वेश्चन बाद में पूछना बेटा, ये बाद में बताओ, अलग से बताऊंगा, ठीक है? अभी नहीं बताऊंगा, ओके? सेपरेटली डील के जिस दिन डाउट सेशन लूंगा ना, उसमें उस दिन बात करूंगा आपसे कि कैसे पढ़ना होता है प्रैक्टिकली। वेरी गुड मोहन का, अच्छा अच्छा, कोई कह रहा नो, कोई कह रहा नहीं। नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो, यस यस। बताओ, हद हो गई, कैसे कैसे यही तो सीखना है। मिक्स आंसर आया ना कि वेयर हाउस तक पहुंच गया है, तब भी क्या गुड्स की पोजीशन को रिटेन कर सकते हो, रिगेन कर सकते हो? सुन लो, आंसर इज यस, आंसर इज यस। भूलना मत एग्जाम में अगर ये पार्ट आया तो। ट्रांसपोर्टेशन में रुकवाने का राइट है, और इवन अगर वेयर हाउस तक भी पहुंच गया, अगर वेयर हाउस तक भी पहुंच गया तो भी लॉ ने अनपेड सेलर को ये राइट दिया है बेटे कि वो अनपेड सेलर उस गुड्स की पोजीशन को रिगेन कर सके, अगर उसे उस टाइम भी नॉलेज हो गई किसकी, किसकी बेटा, कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। दिविशा, यस 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 यस, सब बता, मजे ले रहे हैं भैया बच्चे, बताओ बताओ। इतना भोला भाला टीचर मिला, मजे ले रहे हो तुम सारे के सारे। कोई ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला, लाइन लिखो यहाँ पे, लिखो बेटा, इवन इवन इफ द गुड्स, लिखो, even if the goods has been delivered या is delivered, the goods, लिखो, reaches to, even the goods reach to the warehouse, to the warehouse of the buyer,
चाहे बायर के वेयर हाउस तक ही सामान क्यों ना पहुंच गया हो, याद रखना बेटा, लो ने राइट दिया है उसको। अनपेड सेलर, क्या लिख रहा हूं मैं, अनपेड सेलर कैन रिगेन, ले सकता है वापस, रिगेन दी पोजेशन ऑफ गुड्स। ये वर्ड याद रखना, समझ में आया? अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों का आंसर गलत था उसको हमेशा याद रहेगी ये बात, और जिनका सही था उनको तो याद रहेगी बात। तो बोला क्लियर हुआ? उसका होगा तो रिगेन कैसे करेगा? क्रिक बेटा, हमेशा ट्रांसपोर्टेशन खुद का नहीं होता ना, अगर नहीं रुकवा पाया क्या करेगा बता मुझे? सामान पहुंच गया था, बता अब क्या करेगा? अब सामान तूने वहां उतरवा दिया, क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में था तो रुक ही गया था। यहाँ भी ये लिखा हुआ, ये वर्ड किस लिए लिखा हमने बता नलायक? ये उसी लिए लिखा कि भैया ट्रांसपोर्टेशन में था तो लेने का राइट था, निकल गया तो क्या करोगे बताओ? समझा? यस यस, वो एक्सेप्शनल पॉइंट है सौरभ, वेरी, अरे वाह सौरभ। यस बेटा रिया, एग्जैक्टली, मोहन आईपीओ करेक्ट है। अभी कर, अभी एक बार, अभी तू कहां खोया हुआ बेटा नलायक, मार खाएगा मुझसे। सुना नहीं तूने बात को, दो बातें थी बेटा। अभी एक छोटी सी बात बता, पूछूं तेरे से, अभी बताएगा, इस बात का रिप्लाई अभी देगा सिर्फ, ठीक है? और बाकी अभी का रिप्लाई देखेंगे फिर बैठ के। अब एक छोटी सी बात बता बेटा मुझे, दो बातें। पहली बात कि अगर मैंने, तू बायर था मैं सेलर था, मैंने तुझे कोई सामान भेजा था, ठीक है? वो सामान ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, वो सामान ट्रांसपोर्ट में डलवा दिया मैंने, मेरे हाथ से निकल गया, और मुझे उसी तरह इंफॉर्मेशन लगी कि तू इंसॉल्वेंट हो गया। तो लोग कहता है भैया कि मेरे पास ये राइट है कि जब आइडिया ही मिल गया कि इंसॉल्वेंट हो गया अभी, तो उस केस में मैं अपने सामान को ट्रांसपोर्टेशन रुकवा सकता हूं। केस नंबर वन। केस नंबर टू बेटा ये है कि अगर वो सामान मान ले ट्रांसपोर्टेशन में निकल चुका और वो तेरे पास पहुंच भी गया, क्या तब भी मेरे पास ये राइट है कि सामान मंगवा सकूं? तो आंसर इज यस बेटा। अब समझ में आया? बोले अभी क्लियर हुआ? बता बता बता, अब क्लियर हुआ? हाँ नहीं तो बता, अभी रिप्लाई करेगा, बाकी देखो अभी को बताओ। हाँ बता, अभी को किडनैप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। यस समझ में आ गया, नहीं करना किडनैप, छोड़ दो, कैंसिल, किडनैपिंग कैंसिल बेटा। डन है कि क्लियर है? समझ में आया? डन सर। तो ये था राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आगे आते हैं, अब आया तीसरा राइट। अक्सर मैं, आप बताया ना, आज जो फोन मेरे पास में आया था, अभी नालायक हंस रहा है, आज जो कॉल मेरे पास में आया था, आज जिसने पूछा मुझसे कि सर क्या वो मेरे सामान को, मेरी गाड़ी को मुझसे ले जाएंगे, और क्या वो मेरी गाड़ी किसी और को बेच देंगे? मैंने बोला यस, मैंने कहा यस, बट कब, कब करेंगे ऐसा? अगर बायर ने डिफॉल्ट किया तब करेंगे। अगर बायर ने पेमेंट देने से मना कर दिया, वो डिफॉल्टर निकल गया, इवन उसको जो नोटिस मिले थे, सेलर, देखो ध्यान रखना, सेलर नोटिस देगा, ये लीगल रूल है गाइस। सेलर नोटिस, हाँ जय संतोष सर की, जय संतोष, अरे है अभी संतोष सर की जय। हाँ और बस सुन ध्यान से नालायक, सुन ले ध्यान से। हाँ कब बच गया भाई नालायक। सुनो गाइस, एक बात समझना, सेलर का ये लीगल ड्यूटी है कि वो बायर को नोटिस भेजेगा अगर उसे लग रहा है कि बायर डिफॉल्ट कर रहा है, कि बायर पैसा नहीं देगा, अब उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा पेमेंट नहीं करने वाला। इन दैट केस ये लीगल ड्यूटी है सेलर की। अब सोच के बताओ, अगर नोटिस मिलने के बाद भी बायर पेमेंट ना करे या बायर पेमेंट देने से डिफॉल्ट कर जाए, तो क्या उस केस में, क्या उस सेलर के पास में, अनपेड सेलर के पास में ये राइट है या नहीं है कि वो उसकी वो सामान को किसी और को बेच दे? यस और नो? हाँ संतुष्टि ये लोग के किंग है, बताओ। किंग बच्चे होते हैं बेटा। हाँ हाँ, हम तो सेवक है बेटा, सेवक। बताओ नारायण को, जल्दी रिप्लाई करो। यस सर, अब आया रिप्लाई, फटाफट से क्लिक प्लीज। सौरभ, मोहन, संतुष्टि, अभी, रिया, महक, टेल मी टेल मी, कौशल, यस 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 यस, सिद्धार्थ, यस बेटा, वेरी गुड। तोशी रिप्लाई कर बेटा, बोल बेटा बोल जल्दी से, यस बहुत बढ़िया। दिविशा, एग्जैक्टली यस सर, बहुत बढ़िया। सौरभ समझ में आया? तो जो तुमने बोला वही तो लिखा है, अब लिख देते हैं चलो। तभी तो करो, लो से आसान कुछ नहीं है बेटे, बस चीजों को समझना जरूरी है। बच्चे उल्टा करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। लॉ में उल्टा गेम चलता है, पहले लॉ को समझ लो फिर लिख लो, समझ रहे हो, और फिर रीडिंग कर लो, याद अपने आप हो जाएगा बेटा। आदित्य तेरे लिए थी ये बात, तू कहता है कैसे याद करें? लॉ में पहले लिखना नहीं होता, रीडिंग नहीं करना होता, लॉ पहले समझना होता है।
समझने के बाद लिखना होता है और लिखने के बाद पढ़ना होता है, 3 स्टेप होते हैं, समझा? अभी समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने बोला हाँ ऐसा होगा, तो इसका मतलब आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब मैं उसको लिखने वाला हूँ, ठीक है? क्या बात सर, मजा आ गया। अंकुर थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें मजा आ रहा है ना, बस मजा ही लो बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। लिखो बेटा। तो राइट टू रीसेल किसे कहे, कब होता है, तो लिखो, और कब कब होता है नोट करो। द अनपेड सेलर, नोट करो, द अनपेड सेलर, द अनपेड सेलर इज हैविंग द राइट, उसके पास ही राइट है, राइट टू रीसेल द गुड्स। लिखते रहो, अब लिख लो, समझ तो आ रही है तुमको। राइट टू रीसेल द गुड्स, वो सामान किसी और को बेच सकता है, गुड्स टू गुड्स, बट कब बेच सकता है, कब बेच पाएगा, कब, लिखो, लिखो, इन केस द बायर मेक्स द डिफॉल्ट, इन केस द बायर मेक्स द डिफॉल्ट, अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए, डिफॉल्ट मतलब पैसा देने से मना कर दे कि नहीं है मेरे पास पैसा वैसा, तो उस केस में रीसेल का राइट रखता है। लेकिन बताओ, भूल तो नहीं गए क्या उस कंडीशन में, क्या रीसेल वाले पॉइंट में अनपेड सेलर को क्या ये लीगल ड्यूटी नहीं है क्या कि वो बताए, उसको नोटिस भेजे रीसेल करने से पहले? बोलो यस सर नो। क्या नोटिस देना जरूरी है? अंकुर सब लाइक शेयर कर दो वीडियो को, हाँ इतना तो बनता है यार। अब बताओ, पूछा भी था, उसने पूछा था ना कि सर फ्री है क्या, मैंने फ्री नहीं है बेटा, इस वीडियो को जितना फैलाओ फैला दो बेटा, बच्चों तक पहुंचा दो, लाइक करो शेयर करो, यही मेरी फीस है तुम लोगों की साइड से। टेल मी, इसी को फीस मान लो बस तुम, और पढ़ लो। वेरी गुड, लाइक कर दिया सर, थैंक यू सो मच। बताओ बताओ बताओ, क्या बायर अगर डिफॉल्ट कर जाए, मृणाल बताना, हाँ अबे आएगा वो वर्ड, आगे भी आएगा। यस, पेरिशेबल नेचर में तो वो पार्ट नहीं, हाँ अब गुड्स ही पेरिशेबल तो बेच ही देगा ना बेटा। बट मेन वर्ड क्या है, बायर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो बेटा उस केस में वो रीसेल करने का राइट रखता है। बट नोटिस वाला पार्ट कब के लिए बोला गया? वेरी गुड, हाँ यस, उसमें भी कर सकता है कौशल, मतलब बायर ने डिफॉल्ट किया, और लिख लो, और गुड्स इज ऑफ पेरिशेबल नेचर, गुड्स इज ऑफ, ले लिख ले बेटा, पेरिशेबल नेचर, नष्टवान नेचर की है। मिल्क, बटर होता है ना, वेजिटेबल्स, अगर ऐसे नेचर की गुड्स है तब भी वो गुड्स, वो वेट थोड़ी करेगा कि तुम आओगे पैसा लेके आओगे माल सड़ जाएगा, फायदा क्या है भाई साहब, समझ रहे हो? लेकिन इसमें लाइन क्या बोली मैंने, लाइन ये बोली बेटे, नोट में लिख लो, लिखो, लिखो, ए रिटन, ए नोटिस शुड बी provided to the buyer for the same। याद रखना, बायर को इस शाम के लिए कि मैं तेरा सामान बेच रहा हूं, देख ले, तो उस केस के अंदर बायर को नोटिस देना जरूरी है सेलर की साइड से। बोलो क्लियर है? हाँ बेटा, रीसेल का नोटिस जाएगा, जाएगा बेटा, यस। हाँ वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, पेरिशेबल वेट नहीं करेगा बेटा, यस। बट ये किसके लिए बोला मैंने? डिफॉल्ट वाले पार्ट के लिए नोटिस मैंडेटरी है। बोला बोला बोला, क्लियर हुआ? डन डन डन, ओके ओके ओके, समझ में आ गया बेटे? बोल लो यस सर नो। तो ये था राइट टू रीसेल। तो 3 राइट थे, समझ में आ गया? 3 राइट थे, लेट मी शो यू। 3 राइट थे, राइट ऑफ लीन, रिवाइज करवा दिया मैंने, डन डन। नंबर 2, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये भी आपका हो गया, ठीक है। एंड थर्ड इज राइट टू रीसेल। ये 3 मेजर राइट्स एंड गाइड्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अब मैं लिखवाने वाला हूं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ये बताओ, ये क्लियर है? हाँ सौरभ बेटा, हाँ अब तो यही निकाल ले मेरी कुंडली, काम कर खड़ा होके, है ना? मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ, नन्ना मुन्ना राई नन्ना लायक। चले आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अब आया राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अगर आप चेक कर पाओगे तो जो आपने पढ़े वो सब यहाँ लिखे हुए हैं भाई, प्रॉपर्टी पास की या नहीं की, ये राइट बनते हैं बेटा, ये राइट बनते हैं जो आपने भी पढ़े, राइट टू रीसेल, ट्रांजिट, ये वाले पार्ट। अब नंबर आया इसका कि अगेंस्ट द बायर कौन कौन से राइट बनते हैं, अगेंस्ट द बायर कौन कौन से राइट बनते हैं। हालांकि एग्जामिनर ने ना
अगेंस्ट द बायर पे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं है ज्यादा, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी। तो याद रखना, स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन इस टॉपिक पे आएगा तो वो राइट ऑफ अनपेड सेल अगेंस्ट द गुड्स आएगा, लेकिन बायर पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, इट डजंट मीन पूछ नहीं सकता। ठीक है, तो उसको भी हम कवर करते हैं अपने पास में। हाँ कोई, चलो ऑलराउंडर, थैंक यू। चलो बच्चे ऑलराउंडर और टीचर ऑलराउंडर हो गए बेटा, लिखो, नोट करो। अब लिखते हैं किसका टॉपिक है, लिखो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। लिखो राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द बायर। बोला बेटे तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, बेशक समझ लो सामान पे तो राइट हो गया, अब बायर की अगेंस्ट भी लीगल राइट्स हैं, बायर की अगेंस्ट भी लीगल राइट दिए गए हैं। किसको, अनपेड सेलर को। क्या राइट दिए, बहुत ही बेसिक राइट दिए। याद करो मैंने कल ही एक तुम्हें बात बोली थी, रिपीट करूं, याद करो मैंने कल ही आपको एक बात बोली थी, भाई अब सामान के ऊपर तो केस डालूंगा नहीं, कि मान लो मैंने एसी पे केस डाल दिया, है ना, मैंने फ्रिज बेचा, फ्रिज पे केस डाल दूं, है आज के बाद एलजी के फ्रिज पे केस चल रहा है, सुना कभी आज तक ऐसे कहानी कि एलजी के फ्रिज पे केस चल रहा है, बताओ सैमसंग एसी पे केस चल रहा है, सुना आज तक कभी तुम लोगों ने? मैं थैंक यू, बेस्ट टीचर ऑफ लो, सब तुम बेस्ट हो, सारे बेस्ट हो, तभी तो तुम्हें अच्छा लगता है टीचर। जवाब दो मुझे, कभी सुना है तुम लोगों ने ऐसा? नो नेवर, कभी नहीं सुना सर। लेकिन केस डालने की बात कहां पर आएगी, केसेस की बातें वहां आती है जब सामने पर्सन खड़ा होता है बेटा। तो यहां पर बात आती है किसके ऊपर, व्हेन इट कम्स टू द राइट अगेंस्ट द बायर, द अनपेड सेलर इज हैविंग द राइट टू फाइल द शूट। केस डालने के राइट बनते हैं। यस ओम प्रकाश, नो नो नो, वेरी गुड। तब लिखते हैं गाइस, तो वर्ड आया बायर की अगेंस्ट में, बायर की अगेंस्ट में कौन कौन से राइट बनते हैं। तो फर्स्ट था सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस और सूट फॉर इंटरेस्ट। मेनली चार है लेकिन यहाँ पे तीन लिखे, तीनों बताओ कौन कौन से। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखवाता हूं समझाऊंगा फिर। आओ नोट करते हैं। फर्स्ट लिखो बेटा, पहला राइट कौन सा है, नंबर वन ए में लिखो, लिखो। अब मैं बताऊंगा कब कब राइट बनता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये राइट याद नहीं रखना, ये भी रखना कि कौन से केस में राइट दिया है वाला। तो लिखो बेटा, द फर्स्ट इज द अनपेड सेलर कैन फाइल ए शूट फॉर द प्राइस। अनपेड सेलर प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है। बेसिक सी बात बताना, अगर तुमने एग्जांपल बीइंग ए बायर, समझना, बीइंग ए बायर, अगर आप बायर थे और आपने उस सेलर का पैसा नहीं दिया, दैट मींस दैट सेलर इज एन अनपेड सेलर। तो अगर उसको पैसा नहीं दिया तो क्या वो आपसे पैसा ले सकता है, या पैसा लेने के लिए केस फाइल कर सकता है आप पर? धीरेन्द्र बेटा, मयंक सर ने क्लास की, धीरेन्द्र बेटा मयंक सर की तबीयत काफी खराब हो गई थी, आई एम जस्ट रिपीटिंग थर्ड टाइम, उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी इसलिए क्लास मुझे पोस्टपोन करना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, तो मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, यस ले सकता है, वेरी गुड ले सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया, सूट फॉर प्राइस कब डलता है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कब डलता है। अब दो वर्ड आया यहां पर, तो लिखता हूं, एक है सूट फॉर प्राइस, दूसरा लिखता हूं सूट फॉर डैमेजेस। मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना आप लोगों को, सूट फॉर डैमेजेस, क्योंकि जो दिक्कतें आपको सेल्फ में आएंगी वो बताऊं कहां कहां पे आएंगी। वो ये आएंगी कि सर प्राइस के लिए केस कब डलता है और डैमेज के लिए केस कब डलता है, प्राइस के लिए केस कब डलेगा और डैमेज के लिए कब डलेगा। समझना बात को, डिफरेंस को। अब दो क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई कर देना, ठीक है, बताओगे। पहली बात जवाब देना, पहली बात बेटा, पहला केस, केस नंबर वन, केस नंबर वन समझ लो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। केस नंबर वन, सोचो अगर सेलर ने बायर को गुड्स की, बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। सोचो सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, मतलब इफ सेलर ट्रांसफर्ड, अगर सेलर ने ट्रांसफर कर दिया था, पास कर दिया था, दे दिया था किसको, ट्रांसफर द टाइटल इन गुड्स, दैट मींस द ओनरशिप इन गुड्स, द टाइटल इन गुड्स, ठीक है, या पोजीशन इन गुड्स, पोजीशन और टाइटल दोनों दे दिया। अब बताओ, तो जहां पर दे दिया, जहां पर ट्रांसफर कर दिया, पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, टाइटल मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो, इसको तुम्हें ऐसे क्लैरिटी मिलेगी। टेल मी, टाइटल नहीं, पहले लिखते हैं पोजीशन ट्रांसफर, जहां पर उसने उसको पोजीशन और टाइटल दोनों ट्रांसफर कर दिया था। जवाब दो, उस केस में सेलर क्या वेट करेगा, क्या सेलर बोलेगा अच्छा भैया काम कर,
तू सामान यूज कर ले, मैं को सिर्फ डैमेज दे दे, इज इट सो? या प्राइस मांगेगा पूरा? बताओ। जहां पर सेलर उसको ओनरशिप दे चुका है और पैसा नहीं आया, अब जवाब दो, वो क्या मांगेगा? डैमेज मांगेगा या प्राइस मांगेगा? बोलो बोलो, डैमेज या प्राइस, क्या मांगेगा? वेरी गुड, नाइस रिया, बहुत बढ़िया। कौशल, कुकी, कुकी आ गई तुम, कुकी लेट हो गई, मत ऐसे मत लेट मत आया कर बेटा। अदिति, कौशल, यश, रिया, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। अभी कह रहा प्राइस डैमेज दोनों। मेनली क्या मांगेगा अभी? डैमेज तो एक बात बता, जब पूरा पैसा ही मिल गया डैमेज क्यों मांगेगा? 100 रुपए का आइटम था, 100 ही बनता है तो 100 ही मांगेगा, 120 मांगेगा? हाँ कुकी, अच्छा कुकी कुकी भूल जाता हूँ बेटा, मैं भूल जाता हूँ, पता है ना तुम। हाँ जानती हो ना टीचर को अपने? हाँ जानती हूँ सर। हाँ सर, मेरा सीएमए फाउंडेशन है बट आपकी क्लासेस के लिए आ गए, थैंक यू वेरी मच कुकी। वेरी गुड, मिल गया रिप्लाई। मोहन, वीर, अभी। हाँ अभी डैमेज होगा तब मांगेगा, इफ एनी। बट मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर प्राइस बचा हुआ है तो क्या मांगोगे? प्राइस ही मांगोगे ना मेरे भाई, समझा क्या बोल रहा हूं? क्लैरिटी रख, देख मिक्सअप मत ले टॉपिक को, अलग अलग लेक्चर कर। प्राइस बचा है तो प्राइस ही मांगेगा ना। तूने किसी को कोई सामान बेचा था 5,000 रुपए का, अब 5,000 बनता है तेरा, क्या मांगेगा? 5500 मांगेगा? 5 ही मांगेगा ना, खत्म। यस, तो वर्ड क्या आएगा भाई? प्राइस के लिए केस कब डलता है, क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो, कब डलता है? लिखो, व्हेन द टाइटल एंड पोजीशन इज ट्रांसफर्ड। अगर वो ट्रांसफर हो चुकी थी, ट्रांसफर टू दी बायर, बायर को आपने दे दी थी पोजीशन टाइम फ्रेम, तब उस केस में सूट फॉर प्राइस डाला जाता है। बोलो क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? बोलो भैया। डन है। अभी, मोहन, वीर, कुकी, रोशनी, कौशल, महक, संतुष्टि, क्लियर है? रिया, यश, बोलो बोलो बोलो, धीरेन्द्र, डन है सर। आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आऊं, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बताओ डैमेज के लिए कब, डैमेज किसको बोलते हैं? अब ये मत बोलना डैमेज का मतलब, डैमेज का मतलब पढ़ चुके हो पहले भी तुम लोग। डैमेज का मतलब क्या सीखा था, याद है? भूले तो नहीं हो? मॉनेटरी कंपनसेशन। और सिर्फ लॉ में ही नहीं, एक्चुअल में भी डैमेज का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन। डैमेज मींस मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन। प्राइस नहीं मांग रहे हैं आप, जो आपका नुकसान है वो मांग रहे हो। और नुकसान का मतलब लॉ में होता है पैसा, पैसा पैसा, सिंपल सी बात। तो बात समझो, रिप्लाई करना। गाइज यहां तो तुमने उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, पोजीशन दे दिया था, लेकिन सोचो तुमने उसे अगर पोजीशन नहीं दिया होता, मतलब सामान अब भी सेलर के पास ही रखा हुआ था, बट ना टाइम से पैसा ना आने की वजह से उसको नुकसान हुआ। जो सामान पहले बिक जा रहा था, सीजन का टाइम था, एग्जांपल सोचो, किसी सेलर का सीजन का टाइम था, उस टाइम में तुमने उस सामान को ब्लॉक कर दिया कि हाँ मैं खरीदूंगा। अब तुमने लिया नहीं, सीजन निकल गया, तो मेरे को जब बाद में बेचना पड़ा तो महंगा, मेरा नुकसान में बिका। तो बताओ जो लॉस हुआ वो मांगूंगा, पूरा पैसा मांगूंगा? टेल मी, बताओ, लॉस हुआ है क्या मांगूंगा? हाँ सर, योर लैंग्वेज सो ब्यूटीफुल। मोहन, थैंक यू। महक सर, आप बेस्ट हो, कंसेप्ट भी अच्छे से समझाते हो, समझा देते हो। महक थैंक यू। अब तो मुझे थैंक यू बुलवाओगे, ऐसे करूं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड। अदिति, कौशल, रोशनी, महक, मोहन, यश, रिया, एग्जैक्टली बेटा। तो वर्ड क्या लिखूंगा बताना मुझे। लो में क्या लिखूं भाई इसमें, कि सूट फॉर डैमेज कब डलता है? सिंपल सी बात, लिखो व्हेन द पोजीशन इज नॉट ट्रांसफर्ड। जब आपने पोजीशन ट्रांसफर नहीं की हो, नॉट ट्रांसफर्ड, क्या? टू दी बायर। जब बायर को पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुई हो तो भैया उस केस में डैमेज के लिए केस डालता है वो। बोलो क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? समझ में आया? मैंने एक सिंपल तरीका तुम्हें बताया ना, कभी भी लो पढ़ो, लो की पढ़ाई करो, अप टू फाइनल तक बोल रहा है बात तुमको मैं। लो का एक बड़ा सिंगल तरीका है पढ़ने का, उसे याद करने का। आप पहले लिखोगे फिर समझोगे, वो दैट इज नॉट ए कंसेप्ट। बेस्ट पैटर्न है पहले समझ लो चीजों को, फिर लिख लो और फिर रीड कर लो, अपने आप याद होगा, अपने आप याद, गारंटी के साथ में। बोला समझ में आया? डन है।
तो क्या क्लियर रहेगा कि भैया प्राइस के लिए कब, डैमेज के लिए कब? डन है, डन सर। आता हूं थर्ड के ऊपर। थर्ड कौन सा है? सी में लिखता हूं, सूट फॉर, केस ही केस चल रहा है, देखो केस, सूट मतलब केस, सूट फॉर इंटरेस्ट। और एक बात बताओ, पूछता हूं, फिर समझेंगे इस बात को, ठीक है? पहले समझते हैं। क्या अनपेड सेलर चाहे, क्या अनपेड सेलर चाहे तो जो पैसा तुमसे मांगता है, बचा हुआ है, क्या उस पे वो आपसे इंटरेस्ट भी ले सकता है? प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सोचो ना, कि तुमने किसी पर्सन को पेमेंट देना था, सामान लेके बैठे हो उसका, तो अगर मान लो वो तुमसे उस पैसे पे इंटरेस्ट चाहे, जिसके बारे में तुम्हें पहले ही बोल चुका, कंडीशन है, अगर पहले से अग्री हुआ तभी, तो क्या वो तुमसे इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर सकता है? बोलो यस सर नो। रिया, अभी, यश, मोहन, स्टडी, रोशनी, कौशल, अदिति, महक, संतुष्टि, रोशनी, कौशल, बताओ बताओ बताओ, धीरेन्द्र, तोशी, वेरी गुड, यस 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 यस, अब आया रिप्लाई, यही तो चाहिए बेटा, एग्जैक्टली, नाइस। तो पॉइंट क्या निकल के आया गाइस? एग्जैक्टली क्या निकल गया? आज मानसी गायब है हमारी क्लास से। हाँ चलो, तो वर्ड क्या है? सूट फॉर इंटरेस्ट में क्या आया? कब? लिखो, अनपेड सेलर कैन फाइल ए, लाइन कैसे बनेगी? अनपेड सेलर कैन फाइल ए शूट फॉर द इंटरेस्ट ओनली इफ अग्रीड बिटवीन द बायर एंड सेलर। पहले से अग्री हुआ था तभी। लारा दत्ता, यस सर, हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन, अरे वाह क्वेश्चन, शाबाश बेटा, तू बेटा नाम जरूर रोशन करेगा मेरा। लिखो, तो वर्ड क्या है? बाकी भी करेंगे भाई, बाकी भी करेंगे। हाँ, तो कब? लिखो, ओनली इफ अग्रीड, अगर पहले से अग्री हुआ था, ओनली इफ अग्रीड बिटवीन दी बायर एंड सेलर, अगर पहले से बायर सेलर में अग्री हुआ था कि कल को प्राइस नहीं दिया, पैसा नहीं चुकाया, तो मैं तुझसे इंटरेस्ट भी लूंगा, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है आपका प्यारा अनपेड सेलर। बोलो समझ में आया बेटे? बोलो बोलो बोलो, क्या है? क्लियर है? हाँ, तोशी नहीं बेटा, ऐसे बिना अग्री के पैसा नहीं मांग सकता आपसे इंटरेस्ट का नाम। अब सोच के देख तोशी, थिंक अबाउट दिस, अगर तुमने सामान बेचा था बेटा, और तुमने बायर को बोला ही नहीं कि कल को पैसा नहीं देगा तो ब्याज लूंगी, तो क्या तुम बाद में बोलोगे ब्याज दे मेरे पैसे का? नहीं मिलता। समझ में आया? इसलिए लाइन लिख दी कि अग्री किया हुआ था तभी इंटरेस्ट मांग सकते हो, अग्री नहीं था तो इंटरेस्ट लेने का राइट भी नहीं बनता। बोलो क्लियर हुआ बेटे? डन 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 डन, समझ में आ गया? यस सर। एक और लिखवाता हूं सर, लेकिन तो ऊपर 3 ही है, मैं एक और लिखवाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है ना। आओ एक एक्स्ट्रा लिखवाता हूं, तो एक पार्ट और इसमें ऐड ऑन करते हैं, हालांकि इसी का पार्ट बनता है वो। लिखो, नोट करो, राइट टू रेपुडिएट, अगेन द वर्ड इज या राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, ऐसा डाल दो, राइट टू या राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, लिख लो, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। ये क्या मतलब हुआ भाई? ये क्या मतलब हुआ? लाइन लिखिए मैंने, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। मतलब इसका मतलब क्या निकला? जवाब दोगे? पूछूं? बताओगे? बताना मुझे। गाइस, सेलर ने सामान भेजा था, सेलर ने बायर को सामान भेजा था, सामान भेजा था। नॉर्मली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Amazon, फ्लिपकार्ट, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली उनके एग्रीमेंट मेंशन है कि सामान के लिए मना करोगे कोई चार्ज नहीं तुम लोग। लेकिन नॉर्मली अगर सेलर ने कोई सामान भेजा था, मान लो एग्जांपल के लिए तुमने एक एयर कंडीशनर बुक कराया था, तुमने एक फ्रिज बुक कराया था, और मैंने, तुमने कहा था घर भेज देना, पेमेंट घर पर दे देंगे, और मैंने वो सामान तुम्हारे घर भेजा, डिलीवरी के लिए भेजा, और डिलीवरी जब सामान पहुंचा तो तुमने लेने से मना कर दिया, दैट यू हैव रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, कि हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं मांगता, वापस लेके जाओ। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या मैं तुमसे उस सामान का प्राइस मांगूंगा, या जो मेरा खर्चा लगा डिलीवरी करवाने का, मैं भाड़ा लग गया मेरा, मेरा वर्क करके जो मेरे को पैसा देना पड़ा, क्या वो डैमेज मांगूंगा? टेल मी, डैमेज या प्राइस? इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, एन अनपेड सेलर क्या डिमांड कर सकता है? बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, यश, कौशल, अभी, लाजवाब हो,
क्लियर हो गया, समझ में आया, डन 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 डन। तो क्या मिलेगा बेटे, मिलेगा क्या, मिलेगी डैमेजेस। तो क्लैरिटी मिली ना। अब ये तो लिख के आओगे नहीं हम तो प्राइस लेंगे, मतलब ही नहीं बनता भाई साहब। तो क्या बोलेगा, द सेलर क्या करेगा, द सेलर कैन फाइल ए शूट, कैन फाइल ए शूट, वो केस डाल सकता है, किसके लिए, फॉर डैमेजेस, वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए केस सूट केस फाइल कर सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझे कि नहीं, बोलो भैया। डन। अभी हाँ बेटा, यस, ये इम्प्लाइड पार्ट चल रहा है, ले सकता है। यस 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 यस, सबने यस का। तो बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई संदेह है तो पूछो। इस वाले टॉपिक में राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में, मैंने बायर की बात नहीं की अभी, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं तुम्हें चार बातें और बताऊंगा अबाउट द बायर, बस बोलूंगा, लिखना नहीं उस पार्ट को, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता उसके ऊपर, लेकिन जानना जरूरी है। तो बताओ, नोट किया, इस पार्ट में यहां तक कोई डाउट किसी को पूछ सकते हो बेटा, और अगर डाउट नहीं है तो जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हो बेटा। बताओ, कोई शंका संदेह है, बताओ, बोलो बोलो बोलो, यस और नो, और यस सर नो, नो सर नो सर, आगे रिप्लाई नहीं है, नहीं है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, तो अब मैं चार बातें बोल रहा हूं, वो भी सुन लो, लिखनी नहीं है, सुन लो खाली, सुनोगे, सुनो, याद करवाता हूं। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा अनपेड सेलर के राइट्स, अगेंस्ट द गुड्स तीन राइट थे, अगेंस्ट द बायर अभी भी पढ़ लिए। अब मुद्दा आया कि जिस तरीके से एक अनपेड सेलर को राइट दिए गए, क्या सेम उसी तरीके से, क्या सेम उसी पैटर्न से एक अनपेड या एक बायर के पास भी राइट बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है बेटा, क्या एक बायर को भी राइट्स हैं कि वो सेलर पे केस डाल सके। सोच के देखो, मोहन कह रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम सीओसी बेटा, आई एम फ्रॉम सीओसी एजुकेशन, यस, हाँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा। रिप्लाई करो मुझे, जवाब दो मुझे, जवाब दो बेटे, क्या एक बायर को भी ये राइट बनते हैं कि वो सेलर पे केस फाइल कर सके। दिविशा हजरी घर से अपने, जवाब दो मुझे। नहीं, मोहन ने जनरल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, बताओ बताओ बताओ, तो सही रिप्लाई था ना, आई एम फ्रॉम सीओसी एजुकेशन। अब बताओ, झूठ तो नहीं बोला मैंने। वेरी गुड, अभी बहुत बढ़िया, लाइक नॉन डिलीवरी, जैसे जब इसके पास हक था कि नॉन एक्सेप्टेंस के लिए केस फाइल कर रहा है, तो जवाब दो कि नॉन डिलीवरी के लिए केस फाइल नहीं करेगा बायर, करेगा बेटा, करेगा। और बताओ, अगर बायर का पैसा एडवांस में ले लिया, जवाब देना, अगर बायर का एडवांस पैसा रख के बैठा है सेलर, तो भैया बायर भी तो इंटरेस्ट मांग सकता है कि मेरा पैसा निकाल, यस और नो, यस सर। अच्छा और बताओ, पूछूं स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, अगर सामान डिलीवर नहीं किया गया, बाय सेलर ने गुड्स डिलीवरी नहीं की, दैट इज नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो उस केस में क्या बायर के पास में राइट बनता है, वो केस फाइल करते सेलर के ऊपर। आंसर इज यस, नंबर टू। बहुत बढ़िया, अभी अभी शाबाश, वेरी गुड बेटा, अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूं। नंबर टू गाइस, नंबर टू, क्या बोला, इंटरेस्ट के लिए भी केस फाइल कर सकता है अगर बायर से सेलर ने एडवांस पेमेंट लिया हुआ था, नंबर टू। नंबर थ्री, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये क्या होता है बेटे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, उसका लास्ट चैप्टर था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पढ़ा था रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रेमेडी का नंबर था, एक था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इतनी कहानी की वो सीधा बता दो, सीधा सुन लो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि भैया बायर बोलेगा अपने को भैया डैमेज नहीं मांगता, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो तूने कहा था वही पूरा कर। तो ऐसे के लिए भी याद रखना, अगर कोई केस, अब मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, बायर केस फाइल कर सकता है सेलर पर अगर ऐसी किसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जो एंटिक थी, रेयर आर्टिकल थी, या एग्जांपल के लिए ऐसा कोई भी केस जहां पर डैमेजेस दैट इज मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं होते, या वेयर इज नो स्टैंडर्ड टू असरटेन अबाउट द रियल डैमेजेस,
जहां ऐसे केसेस जहां पर आप एक्चुअल डैमेज पता ना लगा पाओ। सर ऐसे केस कौन से होते हैं? तुम्हारी इज्जत कितने की है बताओ, किसी की इज्जत चली गई, रेस्पेक्ट चली गई, बताओ कितने गई? 500 रुपए की काउंट करते हो, और तेरी 500 रुपए की इज्जत थी, तेरी 500 की थी, तेरी 1000 की थी, इज्जत 100। किसी के इमोशन हर्ट हो गए, कितने का हर्ट हुए? अच्छा इसके 11 रुपए के इमोशन हर्ट हुए, ऐसा होता है? बताओ बताओ, किसके 11 रुपए के इमोशन थे, इसके तो 3 रुपए के इमोशन थे, ऐसा? नो। तो जनरली जब आपकी होता है ना पुश्तैनी घर, रिमेंबर होता है ना, पैतृक घर था, रिमेंबर, उसको बेचने की बात थी। एग्जाम्पल, किसी महाराजा की इज्जत थी भाई, स्वॉर्ड की एग्जाम्पल दिया, तलवार वाला, याद करो, तलवार का, महाराणा प्रताप स्वॉर्ड का एग्जाम्पल दिया था कि जयपुर के सिटी पैलेस है, वहां के राजा ने एक स्वॉर्ड परचेज करने की बात की थी, बाद में देने से मना कर दिया। राजा ने पूरी सिटी में फैला दिया, राज तलवार आने वाली है, हम शाही भोज करेंगे। वेरी गुड, समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे सारी कंडीशंस में, ऐसे सारी केसेस के अंदर क्या केस जो फाइल होगा वो पैसे के लिए होगा, या फिर वो बोलेगा नहीं भैया जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कहा था, जो अग्री हुआ था वही पूरा कर? बोलो यस और नो। तो आंसर इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लियर है? डन है? और एक और बोलूं, वारंटी कंडीशन याद है? लास्ट क्लास में ही खत्म किया हमने शायद, है ना? इससे लास्ट क्लास में खत्म किया था। वारंटी कंडीशन, वारंटी ब्रीच हुई या कंडीशन ब्रीच हुई तब भी क्या होता है? बायर कैन फाइल ए शूट अगेंस्ट द सेलर। बोलो क्लियर हुआ? सबको याद हो गया? बोलो बोलो बोलो, यस यस यस। कोई इशू, कोई दुविधा है पूछ लो बेटा, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है, मुझे इसलिए क्लास यही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक मैं चालू करूंगा कल, आज नहीं चालू, कल नहीं मतलब मंडे को चालू करेंगे, क्योंकि हम 5 डेज इन अ वीक क्लास रखते हैं बेटा, 5 दिन क्लास चलती है। सैटरडे इज फॉर यू टू रिवाइज द होल टॉपिक, सैटरडे आप लोगों के लिए पूरा रिवाइज करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। तो टॉपिक जल्दी खत्म हो गया, इसलिए हम क्लास को यही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं मंडे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलना बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि यही है हमारी फीस बेटा, मैक्सिमम बच्चों तक चीजों को पहुंचाओ, क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, जरूरत है आप लोगों की, समझे? थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ और जाओ। गाना कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, कल नहीं मंडे मिलेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर। कंडीशन में प्रोज डैमेज मिलता है, वारंटी। वेरी गुड कौशल, यस हाँ जी। थैंक यू फॉर टुडे सेशन, थैंक यू महक। डन डन डन, अभी थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सब आपको भी थैंक यू बेटा, सी यू बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।